नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में अन्य राज्यों के जिलों की कांग्रेस इकाई की तरह एक ज्ञापन आवेदन कोतवाली थाने में दिया गया। दरअसल राहुल गांधी को भाजपा के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय आतंकवादी की संज्ञा दी है। इसी को लेकर पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उबाल है, नाराजगी है, गुस्सा है और अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आइए उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और हमारी देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह से देश में आम आदमी की समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस बात से बहुत विचलित हो गए, घबरा गए और उनको डर लगने लगा है कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए। क्योंकि जो हालात इस समय देश के बन गए हैं, राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा में कहे गए बयान को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको देश का एक नंबर का आतंकवादी बताया है, मुझे हैरानी होती है कि जिस परिवार ने आतंकवाद के चलते अपने परिवार में अपनी दादी को और अपने पिता को खोया, ऐसे देशभक्त और इस देश की आम आदमी की आवाज को अगर आप आतंकवादी कहते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बयान उन्होंने और उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने दिया है, हम उसकी मुखालफत करते हैं और उनके खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए थे। चूंकि आज त्योहार का दिन है, यहाँ पर पुलिस और टीआई साहब मौजूद नहीं है, लेकिन हमने आवेदन दिया है और कल इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये ने तो इंदौर में बयान दिया है और रवनीत सिंह बिट्टू ने शायद बिहार में कहीं बयान दिया है। नहीं, अभी तो हमने आवेदन दिया है क्योंकि अभी सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन कल इसके खिलाफ FIR हो जाएगी। नजर आ रहे हैं क्या हुआ? हमारे राष्ट्रीय नेता और हम सबके हिंदुस्तान के प्रिय और नौजवानों के जिस पर निगाह टिकी हुई, ऐसे राहुल गांधी के खिलाफ एक कोई राज्य मंत्री हैं बिट्टा साहब, उन्होंने ऊट पटांग उल जलूर अभद्र टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ। तो हम लोग आज इस थाने पे इसलिए एकत्र हुए हैं कि उनके खिलाफ, श्री बिट्टा के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करने की मांग करते हैं और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उनको जिस तरह की सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिल रही, इस बात की हम लोग यहाँ पर आए। कहाँ पे बोला गया? उनके द्वारा इंदौर में बोला गया। जब वो इंदौर अपने किसी दौरे पे आए थे तो वहाँ उन्होंने बहुत अनाप शनाप तरीके से बोला था और वहाँ के इंदौर में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और हमारे आज प्रादेशिक नेताओं के निर्देशन पे हम लोग सब जगह मध्य प्रदेश भर में FIR दर्ज करा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे FIR करा रहे हैं? जी हाँ, FIR दर्ज करा रहे हैं। दर्ज करा दी है। हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय और नफरत वाली भाषा का उपयोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक गायकवाड़ बीजेपी शिंदे गुट का विधायक नेता करता है कि 11 लाख का इनाम दिया जाएगा जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लाएगा। ये नफरत वाली भाषा, ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही। कल बुल्डाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। आज केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टा वो राहुल गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेसी और एक आम आदमी जो हमारे राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के साथ इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें इनकी संपूर्ण सोच और संपूर्ण इनकी मानसिकता का पता चलता है। ये कभी यहाँ खंडवा में FIR दर्ज नहीं की जाती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।
नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामाकी बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।